अब इसके बाद आते हैं सिंपल गेन कंट्रोलर पे। ठीक है, ये एक सिंपल ब्लॉक डायग्राम गिवन इन यूनिटी फिट बी इक्वल। ठीक हो गया। अब कह रहे हैं एस्टिमेट द वैल्यू ऑफ के फॉर 10% ओवरशूट, इस के की वैल्यू फाइंड करें। ठीक है, एंड फाइंड द सेटलिंग टाइम एज दिस ओवरशूट, और सेटलिंग टाइम फाइंड करें इस ओवरशूट पे। तो इसमें दो चीज़ें नए हैं, एक परसेंटेज ओवरशूट जो हमने मिनट से पहले पढ़ा था, ई की पावर माइनस पाई जीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस जीटा स्क्वायर अंडर द रूट, और सेटलिंग टाइम हमने पढ़ा था 4 डिवाइडेड बाई जीटा ओमेगा एन। ये दो चीज़ें हमारे पास नहीं, तो ये फार्मूले पहले से बता रहा हूँ। अब जो स्टार्ट लेने वो उसी तरह रूट लॉकस की तरह क्वेश्चन है जो स्टार्ट में करवाया था, पोल 0 और फिर इधर प्लॉट करनी। ठीक है, तो ये मैंने पोल्स प्लॉट की, एक -2 पे, एक -4 पे, एक -6 पे। लोसाई का क्या तरीका बताया था कि आपने इधर देखना है तो कितने पोल्स और 0 आ रहे हैं, 1, तो ऑड है तो आपने लोसाई लेके आना। अब कितने नज़र आ रहे, अब 2 इवन है तो नहीं ड्रा करनी। इधर कितने नज़र आ रहे हैं, 3, तो फिर ऑड है तो आपने लोसाई ड्रा करनी है। तो ये तो रूट लोकस कंप्लीट हो गया। अब जब दो पोल्स के बीच में लोसाई आती है तो उसका ब्रेकिंग अवे पॉइंट फाइंड करते हैं। तो ब्रेकिंग अवे पॉइंट भी हमने फाइंड कर दिया, पहले भी क्वेश्चन में आप लोगों को करवाया है। ठीक है, ये पूरा तरीका डेरिवेटिव फिर ये और फिर कैलकुलेटर में देने। तो -2.8 आपका क्या आ गया, ब्रेकिंग अवे पॉइंट आ गया। ठीक है, तो ये आपके पास -2 है, -2.8 आपका इधर क्या होगा, ब्रेकिंग अवे पॉइंट होगा। और रूट लोकस क्या होते हैं, ऊपर और नीचे सेम होते हैं, तो हम सिर्फ अभी ऊपर ही बनाते हैं। ठीक है, नीचे नहीं बनाती। ये आपका ब्रेकिंग अवे पॉइंट हो गया। इसके बाद हम क्या फाइंड करते थे, सेंटर ऑफ एसिम्पटोट्स फाइंड करते थे, फार्मूला बताए हैं। तो उससे सेंटर ऑफ एसिम्पटोट क्या आ गया, -4 आ गया। तो -4 किधर आते हैं, -4 ये हो गया। ये क्या है, ये सेंटर ऑफ एसिम्पटोट है, सिग्मा सी। ठीक है, फिर इसके बाद एंगल ऑफ एसिम्पटोट फाइंड करते हैं। एंगल ऑफ एसिम्पटोट मैंने बताया था कि एन पी माइनस एन जेड जब 3 होगा तो ये 60, 180 और 300, ये तीनों एंगल्स होंगे, और 300 - 60 के भी बराबर है। तो हम नीचे ड्रा नहीं करते क्योंकि वैसे भी सिमेट्री, तो हम सिर्फ 60 एंगल ड्रा करते हैं। सेंटर क्या रखेंगे, सेंटर ऑफ एसिम्पटोट पे ये डी का पॉइंट रखेंगे और ये इसके साथ पैरेलल में रखेंगे। ठीक हो गया, तो आपके पास ये आ जाएगा 60 एंगल। ठीक हो गया, तो फिर आपने ये डॉटेड ड्रा करना है। ठीक हो गया, ये आपका क्या गया, ये एक एसिम्पटोट आ गया। नीचे वाला हम ड्रा नहीं करते क्योंकि ये क्या होते हैं, सिमेट्री होती है। अब ब्रेकिंग अवे जो रूट लोकस होगा वो ब्रेकिंग अवे पॉइंट से स्टार्ट करेगा और इधर जाएगा, क्योंकि हमने एसिम्पटोट ने हमें बताया कि रूट लोकस इधर जाएगा। ठीक हो गया। अब हमने जियोमेगा क्रॉसिंग फाइंड किया है, तो जियोमेगा क्रॉसिंग का भी तरीका बताया था कि जियोमेगा क्रॉसिंग कैसे फाइंड करते हैं। क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन हमें चाहिए होते हैं। क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन कैसे फाइंड करते हैं, सिर्फ नीचे प्लस के लगाते हैं। ठीक हो गया, ये हमने सिंप्लीफाई किया है। तो नीचे हमने डिनोमिनेटर लिए एस इज इक्वल टू जियोमेगा लिया है, फिर जो इमेजनरी है इनको इक्वल टू 0 लिया है, और ये हमारे पास 6.63 इसका जियोमेगा क्रॉसिंग है। अब रियल पार्ट्स इक्वल टू 0 ले लिए, इससे के फाइंड किया। लेकिन ये वो वाला के नहीं है जो हम से क्वेश्चन में मांग रहे हैं, ये वो के हैं जो जियोमेगा क्रॉसिंग पे वैल्यू है। ठीक हो गया, वो जो के मांग रहे हैं वो बाद में फिर हम फाइंड करेंगे, ये वही वाला के नहीं है। ठीक हो गया, तो रूट लोकस इसका जियोमेगा क्रॉसिंग 6.63 आ गया। तो हम देखते हैं ये 1 2 3 4 5 6, तो इधर तकरीबन 6.63 आएगा। ठीक हो गया, तो ब्रेकिंग अवे पॉइंट से आपने लेके जाना है। ठीक हो गया, और ये जो ओमेगा को क्रॉस करेगा, ये मैंने इसमें गलती हो सकती है क्योंकि ग्राफ पेपर से फिर सही आते हैं, लेकिन ये आपके पास क्या आ जाएगा, रूट लोकस आ जाएगा। ठीक है, अब ये यहीं तक तो वही पुराना सिस्टम था। अब इसमें थोड़ा सा चेंज ये आ गया कि जो आपको परसेंटेज ओवरशूट दिया है ना, परसेंटेज ओवरशूट 10% 0.1 के बराबर, उसका फार्मूला तो ये है। तो इससे अपने जीटा निकालना है, ये नेचुरल लाग लेना है दोनों तरफ। तो नेचुरल लाग -2.3 आ जाएगा और इसका ई के साथ कैंसिल हो जाएगा, पावर ये पूरा नीचे आएगा, माइनस माइनस ख़त्म हो जाएगा, ये उधर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, फिर स्क्वायर लेना है, फिर ये चीज़ आ जाएगी
और ये जीटा स्क्वायर एक साइड पे करो, फिर इनको ऐड करो, ये आ जाएगा जीटा, ये इधर डिवाइड हो जाएगा, जीटा स्क्वायर आ जाएगा, अंडर रूट ले लो तो ये -0.59 आएगा। ठीक है, इसके बाद फिर अपने 5 फाइंड करना है। 5 क्या है वो डायग्राम में फिर बताता हूँ, लेकिन ये पहले फाइंड करना है। 180 माइनस काज इनवर्स जीटा, ये जीटा आपने फाइंड कर लिया तो ये क्या आ जाएगा 126.2। तो ये 5 कौन सा एंगल है, ये इसका रेफरेंस 0 होगा। ठीक है, और इधर आपने 126.